हेलो एवरीवन। मैं ऑलरेडी 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए हमें 26 क्वेश्चन में आते हैं। 26 क्वेश्चन है कि जिंजर इज़ अ स्टीम एंड नॉट रूट। जो जिंजर है वो एक स्टीम है, मतलब क्या वो तना है। ठीक है, जिंजर इज अ स्टीम एंड नॉट रूट। आखिर वो रूट क्यों नहीं है? तो जो इसका राइट आंसर है कि इट हैज़ नोट्स एंड इंटर नोट्स। ये इसका एक बेसिक रीज़न है जो कि बहुत सारे आपको स्टैंडर्ड बुक में आपको इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी फॉर बॉम्बई और बी फॉर बॉल। ठीक है, सकता सा क्या कि द स्वीटनेस शुगर एमंग द फॉलोइंग। इसमें सबसे ज़्यादा स्वीटनेस कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो स्वीटनेस है वो बिल्कुल सही है कि वो आपको जो फ्रुक्टोज है वो सबसे ज़्यादा मीठा होता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और जैसे इसको ऐसा लगाएं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे कम कौन सा, सबसे कम कौन मीठा है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, या फिर आप ऐसे लगा दें, आप ये बताएं सबसे ज़्यादा मीठा कौन है, उससे कम है कौन है, उससे कम कौन है। इसमें फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज और सुक्रोज में आप जरा बताएं इन चारों को डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको लगा करके। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए ट्रू फ्रूट। इसमें से कौन सा ट्रू फ्रूट नहीं है? इसका आंसर जो है एप्पल है। ठीक है, जो एप्पल जो है वो ट्रू फ्रूट नहीं है। इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, बाकी ग्रेप्स, डेट और प्लम ये तीनों हैं। जो एप्पल है ये आपको नहीं है। उनसे क्या है कि लेग्यूमिनस आर हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज दे रिच इन प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत ईजी था। लेग्यूमिनस जो होता है, लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि जो दाल वगैरह होता है उसको आपको पल्सेस वगैरह ये आपको लेग्यूमिनस में आता है। उसमें क्या होता है? प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्लोव स्पाइस इज ऑप्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। याद रखिएगा ये फ्लावर बड से आप उसको मिलता है क्या? ये आपको क्लोव। ठीक है, आपको ये बताया कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्लोव कहाँ पैदा होता है। ठीक है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा क्लोव कहाँ पे, कौन से स्टेट में पैदा होता है, यानी कि जो प्रोडक्शन के हिसाब से कौन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 31 से क्या है कि वो वाज अपॉइंटेड द बोर्ड ऑफ द कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया एज द हेड ऑफ ऑल इंडिया वीमेन सिलेक्शन कमेटी। जो इसका आंसर था 31 आंसर वो था नीतू डेविड। इसका आंसर क्या था? नीतू डेविड। 31 आंसर क्या है? बी फॉर बॉम्बई। ये तो आपको देखना है, ये आपको करंट अफेयर क्वेश्चन है। वो वॉन द वुमेन्स सिंगल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का। तो बिल्कुल सही है इसका आंसर। जो 32 का आंसर ए है नोयामी ओसाका, ये जापान की हैं। ठीक है, ये 32 आंसर क्या है? ए। ठीक है, which athletes scored first position in the London Marathon held on the 4 अक्टूबर 2020। तो इसका आंसर क्या आपको 33 का आंसर बी है सुरहा किताता। ठीक है, 34 का आंसर 34 क्या है? विच इंडियन क्रिकेटर अलॉन्ग विद MS धोनी अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन 15 अगस्त 2020। ये तो सूरज रैना बिल्कुल सही है। ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये चीज़। ठीक है, सूरज रैना ठीक हो गया। आपको 35 क्या है? 35 वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रिसेंटली। ये परेश रावल, बिल्कुल सही है ये बात कि परेश रावल जो हैं ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को चेयरमैन इसको अपॉइंट किया गया। आप भी बताएं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ पर है भारत में। ठीक है, और इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? ठीक है, आप मुझे ये भी बताएं। ठीक है, वो इज़ द चेयरमैन ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका बिल्कुल डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ये बात बिल्कुल सही है। अभी कौन है इसके डिफेंस DRDO के चेयरमैन? आप मुझे वो जरा कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप मुझे बताएं कि DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है और ये कब बना था DRDO। ठीक है, और DRDO का क्या काम है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। फॉर विच डिसिप्लिन द डॉक्टर बुसरा अतीक एंड डॉक्टर रितेश अग्रवाल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। बिल्कुल सही है कि इसको मेडिकल साइंस में दिया गया था। ये बहुत ज़्यादा मतलब कि एक मैक्रो लेवल में एक क्वेश्चन को लेके गया था। ठीक है, जिसको पता है वही इसका आंसर सही कर पाएगा। वो हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज़। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज़ 2020 में दिया गया था। ठीक है, आपको बताया कि इससे पहले क्या कभी और भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल प्राइज़ दिया गया है और कब दिया गया, अगर दिया गया है तो। और आप मुझे ये बताएं कि नोबेल प्राइज़ जो है पीस के लिए वो कहाँ दिया जाता है, बाकी जो और जो कैटेगरी के लिए वो कहाँ दिया जाता है, और नोबेल जो पीस प्राइज़ ये कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और जो ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कहाँ पर? अफ्रीका वगैरह में, जहाँ पर हंगर बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है चीज़ों को लेकर के। नोबेल पीस प्राइज़ 2020 का वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया।
ठीक है। आप मुझे बताएं कि 2021 का नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया है? विच इंडियन फिल्म एक्टर्स हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टाइम मैगजीन लिस्ट ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल? ये तो आयुष्मान खुराना, बिल्कुल सही, ए आंसर। ठीक है। 40 का आंसर क्या है कि हाउ मेनी इंडियन बीचेज हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रिसेंटली? तो उस समय तक तो 8 था। क्या अभी आपको पता है कि अभी कितने टोटल हैं? बताएं जरा सा कमेंट सेक्शन में जरा सा। अभी कौन कौन से अभी ऐड हुए हैं? अभी उन दोनों का जो लेटेस्ट ऐड हुए हैं उनका जरा नाम बताएं। ठीक है। रामविलास पासवान स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल कैरियर फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टीज? क्योंकि रामविलास पासवान जी का डेथ हो गया था उसी समय, तो उनसे से ये क्वेश्चन पूछा था कि ये किस पार्टी से इन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से इन्होंने अपना जो स्टार्ट किया था एज ए कैरियर। आप मुझे बताएं कि रामविलास पासवान की पार्टी का क्या नाम है? जरा बताएं कमेंट सेक्शन में। When did Election Commission of India issue the press notes for the general election of the Legislative Assembly of बिहार? बहुत ही उल्टा क्वेश्चन था, आता है तो आंसर आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। इसका आंसर ऐसे 25 सितंबर 2020 था। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप अगर गलत है तो ज़्यादा इसमें चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, जो बेसिक है वो गलत नहीं होना चाहिए। इन विच स्टेट घर तक फाइबर स्कीम हैज़ बीन लॉन्च ऑन द 21 सितंबर 2020 थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस? तो बिहार होगा। आप एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए, जो आप चूँकि आप बीपीएससी का पेपर दे रहे हैं तो ये बिहार का है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना और आपको उस क्वेश्चन में कुछ भी हवा नहीं हो, आप उस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि यार मतलब मैं क्या मारूँ, तो उस कंडीशन में वो पर्टिकुलर स्टेट आप ले लें जिस स्टेट का एग्जाम है, तो वो आपका क्वेश्चन का आंसर वो आपको सही हो जाएगा। इसी थोड़ा ध्यान रखिए आप। ठीक है। बिहार पॉपुलेशन पॉलिटिकल लेट रघुवंश प्रसाद सिन्हा वाज फॉर फर्स्ट टाइम इलेक्टेड विच लोकसभा? ये कहाँ से फर्स्ट टाइम कहाँ से इलेक्टेड होते? ठीक है। बिहार पॉलिटिशियन लेट रघुवंश प्रसाद सिन्हा वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, अच्छा, इलेक्टेड टू विच लोकसभा? अच्छा, कौन सी लोकसभा से ये इलेक्ट हुए थे? जिसका आंसर है वो 11th लोकसभा से ये इलेक्ट हुए थे। ठीक है। रघुवंश प्रसाद सिन्हा। आपने बताया कि इसकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी थी? जरा बताएं सर कमेंट सेक्शन में जरा सा। फ्रॉम अमंग द विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द क्वालिटेटिव सिक्योरिटी? ये तो बहुत इजी था। क्वाड का मेंबर कौन नहीं है? QUAD, क्वाड का मेंबर कौन नहीं है? तो क्वाड का मेंबर चाइना नहीं है। चाइना को इनफॉर्मली ये तो एक इनफॉर्मल ग्रुप है क्वाड, आप बोल सकते हैं। ये चाइना को अपोज करने के लिए है। ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट वे में नहीं बोलते हम लोग। ठीक है। 46 का क्या है? वो रिप्रेजेंट इंडिया परस्पेक्टिव इन द 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंस सितंबर 2020 में। इसका आंसर क्या था? जो 46 का आंसर था ये आपको ए था, प्रसाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल। आप मुझे बता सकते हैं कि प्रहलाद सिंह पटेल ये कौन से मिनिस्टर हैं? ये आप जरा बताएं सर कमेंट सेक्शन में जरा सा। वेयर वाज द 36 आसियान समिट वर्चुअली हेल्ड इन जून 2020? तो इसका आंसर क्या था? ये तो इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर था वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल आप मुझे ज़रा बताएं कि वियतनाम की कैपिटल क्या है, और जो आसियान है इसका फुल फॉर्म बताएं, और आसियान कब बना था? आसियान ये आपको 1967 के आसपास में आपको बना है, 1967 में। ठीक है। बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था, उसके तहत आपको जो है आसियान आपको आया है। ठीक है। और इसमें आसियान में कितने मेंबर है आप मुझे ये बता दें जरा सा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टॉप्ड इन द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स? तो 48 का आंसर बिल्कुल क्या होगा? देखिए, जापान और सिंगापुर। इसका आंसर जो है वो आपको सिंगापुर है। ठीक है। 48 का आंसर क्या है? C फॉर कैट। 49 में क्या है? रिसेंटली ऑपरेशन ऑपरेशन क्या है? मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसी से था ये आपको डोनाल्ड ट्रंप का री इलेक्शन कैंपेन था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है। ये किसका था? ये ट्रंप का था। जो न्यूज़ को फॉलो करते हैं वो इस क्वेश्चन को इजिली ले जाएंगे निकाल करके। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि विच अरब स्टेट हैज़ स्टार्टेड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो UAE, ये बहुत ज़्यादा उस समय न्यूज़ में था। इसका आंसर क्या है? C फॉर कैट। ठीक है। तो ये थे कुछ आपको 25 क्वेश्चन। मैं फर्दर आपको 25 क्वेश्चन का मैं वीडियो बना करके लेके आता रहूँगा। तो जो भी क्वेश्चन पूछा हूँ आप उसे प्लीज़ आप उसे बताएं आप मुझे, और आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं इसमें और क्या मैं इसमें ऐड करूँ अपने वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय।